नमस्कार, मैं कोमल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके ग्रीन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइज़र जिसे डालने से मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके नींबू के पौधे में फूल आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हम वीडियो में आगे ये भी जानेंगे कि अपने नींबू के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्या आपके पास भी नींबू का कोई ऐसा पौधा है जिस पर आप नींबू नहीं ले पा रहे हो, या फिर अगर नींबू मिलते हैं तो 2-4 नींबू ही आपको मिलते हैं, या फिर आपका पौधा है जो वो फ्लावरिंग ही नहीं करता। तो आज आपसे नींबू की जो केयर है या फिर जो उसमें फ्लावरिंग होती है उसके लिए एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे जो आपका प्लांट है वो कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग करना शुरू हो जाएगा। तो ये ना मेरा एक नींबू का पौधा आप देख रहे हैं, ये 3 से 4 साल पुराना पौधा है मेरा। अभी मैंने फेब में इसकी प्रूनिंग भी की थी, तो इसीलिए ना इसमें बहुत सारी नई नई ब्रांचेस आई हैं। जितनी नई ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा नींबू हमें उससे मिलते हैं प्लांट से। और इस प्लांट से ना मैं पहले भी नींबू हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन एक सीज़न में 10 से 12 नींबू ही मुझे मिलते हैं। और अभी मैंने 10-15 दिन पहले इस प्लांट में कुछ ऐसा डाला है जिससे अभी कुछ ही दिनों में ना इसकी हर ब्रांच पर मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये एक फ्री की चीज़ बिल्कुल होममेड है जिसे आप अपने पौधे में डाल के उससे खूब सारी फ्रूटिंग ले सकते हो। तो ये है हमारा फ्री का अनियन पील है, जो उसका पाउडर, यानी कि जो प्याज के छिलके रहते हैं जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं छिलकों को हमने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के उनको ही अपने प्लांट्स में यूज़ किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके अनियन के छिलके हैं उनको आपको 3 से 4 दिन के लिए अच्छे से धूप में सुखा लेना है। जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उनको ग्राइंड करके उनको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। और उसके बाद हल्के हल्के अपने प्लांट के आसपास आपको गुड़ाई कर लेनी है और फिर उसमें ये पाउडर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद उसको अच्छे से ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना है। आपको कुछ भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको इनऑर्गेनिक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें महंगे महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेमन प्लांट के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो ये है हमारा होममेड अनियन पील का फर्टिलाइज़र। इससे सही चीज़ कोई भी नहीं हो सकती हमारे अनियन प्लांट के लिए। बहुत सारे फ्लावर्स आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे इससे। जो मेरा रिज़ल्ट है वो तो बहुत अच्छा आया है। और अगर आपका जो प्लांट है वो पॉट में लगा है तो उसमें आप 1 से 2 बड़े चम्मच अनियन पील पाउडर के उसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका पौधा मेरी तरह ज़मीन में लगा हुआ है तो आप 3-4 चम्मच आराम से उसमें डाल सकते हैं, उससे कोई भी नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होगा। और 10 से 12 दिन में आपका जो पौधा है वो पूरे नींबू के फ्लावर से भर जाएगा। ये देखिए, ये मेरे 15 दिन बाद का रिज़ल्ट है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हर ब्रांच पे ना आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। जो मेरा लेमन का प्लांट है ये पूरा ना फ्लावर से भर गया है। अभी जब इसमें लेमन लगेंगे तो वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसके भी रिज़ल्ट आपसे शेयर करूँगी। और अब हम कुछ टिप्स की बात करते हैं जिनसे आप अपने लेमन प्लांट की अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी पहली टिप है पॉट का साइज़। तो अगर आप अपने प्लांट को पॉट में लगा रहे हैं तो ध्यान रखें उसको आप कम से कम ना 18 इंच के पॉट में लगाएं। अगर आप 18 इंच से कम में लगाएंगे तो आपके प्लांट को बहुत दिक्कत होगी, अच्छी रूटिंग नहीं होगी उसमें, ना ही अच्छी ग्रोथ वो कर पाएगा। और फिर फ्लावरिंग करने में उसे ऑब्वियस सी बात है कि फ्लावरिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये बस ध्यान रखें कि अगर आप उसको पॉट में लगा रहे हैं तो 18 इंच से कम में ना लगाएं। टिप नंबर 2 है सनलाइट। नींबू का पौधा सनलाइट लविंग प्लांट है, इसे सनलाइट बहुत पसंद है। तो आप इसकी जो लोकेशन है उसका खास ध्यान रखें। जब आप अपना प्लांट ज़मीन में अगर लगा रहे हैं तो उसको लगाते वक्त ध्यान रखें कि कम से कम उस एरिया में आपके 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। और अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो फिर आप उसको उठा के जहाँ पे आपकी फुल डे की सनलाइट आती है उस जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो इसकी फ्रूटिंग है वो अच्छे से नहीं होती है। थर्ड टिप है वाटरिंग। तो नींबू के पौधे में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, खास करके जब पौधे में फूल आने शुरू हो जाएं। जब आपके फूल आ गए हैं समझो तो पानी कम कर दे, नहीं तो जो फूल हैं वो फल बनने से पहले ही ना उनमें जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, वो फल बन ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इसमें आपको वाटरिंग थोड़ी ध्यान से करनी है।
तो टिप नंबर 4 है हमारी फर्टिलाइज़र। एक फर्टिलाइज़र जो होममेड है वो तो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। ये बेस्ट हमारा फर्टिलाइज़र है लेमन प्लांट के लिए। और अगर उसके अलावा अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, काऊ डंग मैन्योर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो उपलों का पानी होता है वो भी 15-20 दिन में एक बार अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हो। हमें कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं हम डालते हैं, ना ही डालने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही हमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो आपको भी इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ये ज़रूर डाल लें अपने प्लांट में। टिप नंबर 5 है प्रूनिंग। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे प्लांट में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग होगी। तो हमें ना अपने प्लांट को टाइम टू टाइम प्रून करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना, हमारा प्लांट थोड़ा लेगी सा हो जाता है, उसमें ब्रांचेस कम होती है तो फ्रूटिंग कम वो हमें देता है। इसीलिए अपने प्लांट को साल में एक बार हमें कम से कम उसको प्रून करना ही पड़ता है। आप फेब में प्रून कर सकते हो, नहीं तो आप अगस्त सितंबर में भी अपने प्लांट को प्रून कर सकते हो। तो ये थी हमारी बहुत सिंपल सी वीडियो लेमन प्लांट की केयर पर और कैसे आप अपने लेमन प्लांट पर ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हो। रिज़ल्ट आपके सामने है जो मैंने मात्र 10 दिन में ये अनियन पील से पाए हैं। मैंने पहले की वीडियो भी आपसे शेयर की है 10 दिन पहले की, और 10 दिन बाद के ये रिज़ल्ट्स भी आप देख पा रहे हो। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके भी नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आ रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही और नई नई गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।